परम शांति। आज बापूजी के विशेष संदेश में अपने विशेष बच्चों के लिए बापूजी ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं। जैसे कि बापूजी ने बोला, बच्चे संपूर्ण रीति समर्पण हो जाओ, अर्थात अब आपके पास कुछ भी पुराना नहीं है। कुछ भी पुराना नहीं है मतलब सबसे पहले तो हम इस शरीर पर ही जाएंगे कि हमारा ये शरीर भी पुराना नहीं है, मतलब 5 तत्वों वाला शरीर नहीं है। जैसा कि माँ वाणी में समझाते हैं, व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्वरूप में रहो, फरिश्ता स्वरूप में रहो। तो जब हमारा शरीर ही पुराना नहीं है तो फिर आगे क्या बोला बापूजी ने कि यह तन, अर्थात जब तन ही पुराना नहीं है तो तन की कोई भी प्रॉब्लम या फिर यह मन या मन की कोई कमजोरी या फिर धन या फिर हमारे कारोबार का कोई फायदा या नुकसान या फिर संबंध, संपर्क या हमारे कांटेक्ट में आने वाली कोई भी संबंध, चाहे वो हमारी माँ है, पत्नी है, पुत्र है, किसी भी तरह का आत्मा का स्वभाव, संस्कार, स्वप्न, सब कुछ बाप का है। मतलब जब हमारा तन ही नया हो गया, फरिश्ता स्वरूप हो गया, तो हमने सब कुछ संपूर्ण रीति बाप को समर्पित कर दिया। अर्थात हम आत्माएं केवल बाप की हैं और बाप के सिवा हमारा है भी कौन, ऐसा बोला गया है। तो बापूजी ने कहा कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम भी तुम्हारी नहीं है, तन और मन की कमजोरी भी तुम्हारी नहीं है, सब कुछ बाप हवाले, सब कुछ बाप का ही है। तो जो कुछ भी हमारे पास आए सब बाप को दे दो और निश्चय रखो कि जब बाप को दिया है तो जो कुछ भी हो रहा है वो बाप का हो रहा है। अर्थात मैंने ये 5 तत्वों का शरीर भी, ये तन भी बाप के हवाले दे दिया, बाप को समर्पित कर दिया। तो जो कुछ भी हो रहा है वो अब बाप का हो गया, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और एक एक कार्य में जो भी कुछ हो रहा है, उस एक एक कार्य में केवल कल्याण ही समाया हुआ है। अब बाप की डायरेक्ट नज़र हम बच्चों पर है। बाप अपने समान, समझना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बोली बापूजी ने कि बाप अपने समान, यानी हम बाप के रूप में, बाप का एक रूप बनके अगर हम निरंतर रहते हैं तो हम बाप समान होते हैं। तो बाप अपने समान आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार, अर्थात ऐसे बच्चों की, ऐसे बच्चे कौन हैं? वो बाप के दिल के टुकड़े हैं। तो ऐसे अपने दिल के टुकड़ों की संभाल नहीं करेगा तो किसकी करेगा? कितनी प्यारी बात बापूजी ने बोली है। हम बलिहार जा रहे हैं बापूजी के इन महावाक्यों पर। बस आप तो बाप पर बलिहार चले जाओ। बाप तो आपकी मन बुद्धि, यानी जिसे हम अपना समझते हैं, उससे भी हमारी मन बुद्धि को भी बाप ही बेस्ट तरीके से चलाकर उसी के द्वारा हमारी ही मन बुद्धि से कमाल पर कमाल शुरू करवा देंगे। आगे बोला, बस बच्चे अब सोचना बंद करो। कुछ भी हो, 1 सेकंड से भी कम समय में सब कुछ बाप को दे दो। सब कुछ मतलब समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ बाप को दे दो। बस निश्चय और धैर्यता की जरूरत है। निश्चिंत होते ही विजय हुई पड़ी है। बस क्या बोला गया हमको?
हमारी एक ही ड्यूटी है, चारों तरफ लाइट ही लाइट फैला दो, ताकि जल्दी से जल्दी सभी आत्माएं अपनी अपनी सीट पर सेट होना शुरू हो जाएं। बस हमारे अंदर यही लगन होनी चाहिए कि अब जल्दी से जल्दी यह कार्य संपन्न हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये शुरुआत हम सबसे पहले कहाँ से करेंगे? अपने घर से। घर का मतलब यहाँ दोनों चीज़ें हैं, हमारा लौकिक घर भी और हमारा अलौकिक घर भी, यानी लौकिक परिवार भी और अलौकिक परिवार भी वही हमारा घर है। तो वहीं से ही चैरिटी शुरू होगी। तो चारों तरफ हमें क्या करना है? लाइट ही लाइट फैलाने की ड्यूटी में लगे रहना है, ताकि सभी आत्माएं सीट पर सेट होना शुरू हो जाएं। बस हमें अपनी जिम्मेवारी समझकर, अर्थात जिम्मेवार बनकर, अब बस समय के अनुसार अपनी अलौकिक नाव को किनारे पर लगाना है। सब हमें पुकार रहे हैं। हमें पुकार रहे हैं मतलब किसको पुकार रहे हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान को पुकार रहे हैं, मास्टर रचयिता को पुकार रहे हैं। अभी और भी कई नवीनताएं होनी हैं, मतलब अभी ड्रामा में और भी ऐसे दृश्य, नए नए दृश्य हमारे सामने आने हैं, जिसको बापूजी ने अभी हमें बताया नहीं है। और ये भी बोला है कि पहले से बता देने पर क्या होगा? हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। देखो बाप बच्चों से कितने प्यार से और कितने छुपे रुस्तम बन करके बात कर रहे हैं कि बहुत सारी नवीनताएं हैं, लेकिन पहले से बता देने पर हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या बोला है कि बस वेट एंड वॉच की ज़रूरत है। तो वेट कभी भी ख़त्म हो सकता है, और बोला भी गया है ना, अचानक और आश्चर्यजनक कभी भी कार्य संपन्न हो सकता है। अच्छा, परम शांति।